गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्रयागा। ये फर्स्ट ईयर के छात्रों का कोर्स है। ये पहला लेसन हमने पढ़ाया था वंदना, और उसका अर्थ भी लिखने के लिए कहा था। ये फेयर का काम था। और दूसरा लेसन है प्रयागा। अभी किताबें आपके पास नहीं है, तो हमने जो बताया था नियम कि कॉपी में इसको लिखिए, हिंदी में अनुवाद इसका कीजिए और उसको निरीक्षित भी कराइए ताकि जानकारी मिले हमको भी। आप ध्यान से पढ़िए। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागा अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीत जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में श्वेत और श्याम जल के स्नान करने से लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनामात्र महान संवर्धा भवति। अमावस्या, पूर्णमासी और मकर संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की महान भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति। मास मेघ मुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनामुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में, यानी प्रत्येक वर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में चले जाने से लाखों लोग यहाँ आते हैं और एक महीने ठहर कर और संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजा श्री हर्षा प्रतिपंचवर्षम अत्र आगत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इह पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रति 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान दोबारा संचय करने के लिए अपनी राजधानी वापस चले जाते हैं। दूसरा पैरा। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा दहशस्त्रा विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन्। यहाँ पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमा श्री रामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, ऐसा प्रश्न लेकर ये भी भरद्वाज के पास गए। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यमुचितं स्थानम इति तेना दृष्टा रामः सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने योग्य उचित स्थान है, ऐसा उनके आदेश से राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए। तीसरा पैरा। पुरा वत्स नामक मेकम समृद्धम राज्यम आसीत्।
पहले वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतानाद दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासका महाराजा उदयनः वीरा अप्रतिसुंदरम ललित कला विज्ञश्चासीत्। इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर, अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना के तट पर, यमुना के किनारे आधुनिक सुजामन ग्राम में उसके सुयामुन महल के खंडहर उसकी सौंदर्यता और प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखं कारयत् योऽधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में अपने शिलालेख करवाए, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित हैं। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वा राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसीत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति। गंगा के पूर्व पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो अब झूंसी के नाम से प्रसिद्ध है, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम् आत्मनां स्थित्वा अक्षुण्यो। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वान महात्माओं के वहाँ रहने से सुरक्षित है या बनी हुई है। इसको पढ़ लेंगे और इसकी हिंदी में अनुवाद करेंगे।